प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस शख्स के बारे में। होपफुली आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। नाम है इस शख्स का सरदार सनाउल्लाह खान ज़हरी। ये साहब बलूचिस्तान खुजदार के रहने वाले हैं। ताल्लुक़ इनका जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, यानी कि नूरे की पार्टी से जो है ये साहब ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के ये सीनियर तरीन सियासतदान है। उसकी वजह ये है कि ये बलूचिस्तान के जो है वो 15वें वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके अलावा सीनियर मिनिस्टर में से हैं ये बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म के स्पेशल जो है वो असिस्टेंट ये रह चुके हैं। उसके अलावा ये पाकिस्तान के सेनेटर रह चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सीनियर तरीन सियासतदान है पाकिस्तान के। इनका एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है और बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पहले मैं ये चाहता हूँ आप ये क्लिप देख लें कि इन साहब के आप हालात देखें। उम्र सारी गुजर गई, सीनियर तरीन सियासतदान, और इनको जो है वो कुरान पाक की तिलावत तक जो है वो नहीं करनी आती। ये हालात हैं इन लोगों के। ये पहले आप वीडियो क्लिप देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। मुहम्मदहू रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तो इज़्ज़ु मुंतशाओ व तो ज़िल्लु मुंतशाओ बेयदिकल खैर व अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा और सुना इन साहब को। तो 70 के आसपास इनकी एज होनी है। सारी जिंदगी इन्होंने जो है वो सियासत में गुजार दी। बड़े बड़े ओहदों पे जो है ये साहब रहे हैं। हम यहाँ उर्दू को रोते हैं कि जी बिलावल को उर्दू नहीं आती हो। यार इन लोगों को तो आप कह लें कि कुरान पाक की तिलावत भी जो है वो नहीं करनी आती। ये आयात भी जो है वो सही तरह से नहीं पढ़ सकते। तो इस लेवल के जाहिल और बेवकूफ़ किस्म के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आला ओहदों पे जो है वो रहे हैं, और आगे भी कोई पता नहीं है कि इनको कोई जो है वो ओहदा मिल जाए, क्योंकि ताल्लुक़ इनका नून लीग से है। और इस वक्त हर कोई ये कह रहा है कि नून लीग ने जो है वो फिर हुकूमत बनानी है, नवाज शरीफ ने दोबारा वज़ीर आज़म बनना है। तो नूरे का पता कोई नहीं है कि इसको जो है वो, क्योंकि एक बार आप कह लें जब ये नूरे की हुकूमत थी पिछली 2013 से 2018 वाली, उसी हुकूमत में ये साहब जो है वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर नूरा दोबारा वज़ीर आज़म बनता है तो उसका कोई पता नहीं है वो इसको दोबारा जो है वो वज़ीर आला बना दे बलूचिस्तान का। तो ये इन लोगों के हालात हैं। इतना एक जो है वो इन लोगों का इल्म है। यहाँ लोग बिलावल को रोते हैं, उर्दू नहीं बोल सकता, नवाज शरीफ इंग्लिश नहीं बोल सकता, ये लोग अरबी भी नहीं पढ़ सकते। तो बहरहाल एक ये चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके बाद प्यारे पाकिस्तानियों बात करेंगे इन साहब के बारे में। आपने इन्हें कम ही देखा होगा और ये कम ही टीवी पर नज़र आते हैं। इनका नाम है जी सेनेटर सैफुल्लाह आबरो। ये पाकिस्तान के सेनेटर हैं। ताल्लुक़ इनका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये PTI के सेनेटर हैं। इन्होंने जो है वो एक खबर दी है हामिद मीर के प्रोग्राम में, जिसको देखकर सुनकर मैं खुद हक्का बक्का रह गया कि ये क्या कह रहा है। ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देख लें। ये नून लीग वाले किन हरकतों पे लगे हुए हैं ये सुने इनकी ज़बानी, फिर आगे मजीद बात करते हैं। कच्चे का एक डेकोरेट है, उसको उसने शामिल किया है उनके जो बंदे ने कि जो आप आ जाएं, आपको MPA का इलेक्शन लड़ाते हैं। कच्चे का डाकू, कच्चे का डाकू उस बंदे को उन्होंने जो है वहाँ नून लीग में शामिल किया है। आप आ जाएं, आपको MPA का इलेक्शन लड़ाएंगे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना। सेनेटर सैफुल्लाह आबरो कहते हैं कि नून लीग के एक बंदे ने जो है वो सिंध में एक, आप कह लें कि कच्चे का डाकू है, उसको ऑफर कराई है कि आप आ जाएं नून लीग में, हम आपको जो है वो MPA बनाएंगे। शामिल कर लिया है बेसिकली। तो कच्चे का कोई बड़ा डाकू है, उसको वहाँ पे जो नून लीग का करता धरता है, उसने एक कच्चे के डाकू को ऑफर की कि आप आ जाएं, हम आपको MPA बनाते हैं। तो ये नून लीग वालों की औकात है, आप अंदाज़ा करें। तो नून लीग वाले आप कह लेंगे कुछ भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो कच्चे का इलाके का डाकू है, तो उसका वहाँ पे ज़ाहिर है कि बदमाशी होगी। तो वो बदमाशी के ज़ोर पे नून लीग वालों को लगता है कि हम अगर ऐसे बंदे को टिकट देंगे तो बदमाशी पे सीट जीत लेगा। और टिकट दिए भी जो है वो इसी वजह से जाते हैं बदमाशों को कि उनका होल्ड होता है इलाके में, तो वो डरा धमका के जो है लोगों से वोट हथियार लेते हैं। तो नून लीग जो है वो इन हरकतों पे लगी हुई है, और पहले भी उनके इसी तरह के जो है वो कारनामे रहे हैं। तो एक ये खबर भी आपके साथ शेयर करनी थी जो सेनेटर सैफुल्लाह आबरो ने दी कि ये नून लीग वाले जो है वो किसी कच्चे के
डाकू को जो है वो एमपीए का टिकट देने वाले हैं। तो ये हालात हैं जी यहाँ पे पाकिस्तान में। उसके बाद जी थोड़ी सी बात करेंगे ये हैदर मेहदी साहब जो कनाडा में होते हैं, और इनको जो है वो सज़ा भी सुनाई गई है रिसेंटली, 12 साल कैद बा मुशक्कत। लेकिन जाहिर है कि ये कहाँ सज़ा काटेंगे, ना इन्होंने पाकिस्तान आना है, ना ये अरेस्ट होंगे, ना ही ये जेल में जाएंगे, ना ही कुछ होगा। ये कनाडा में बैठे हुए हैं। बहरहाल यहाँ पाकिस्तान में जो है वो आर्मी की तरफ से जो है इनको सज़ा सुना दी गई है 12 साल कैद बा मुशक्कत, क्योंकि ये आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट्स देते हैं, बयानात देते हैं, तो इस वजह से जो है ये किया गया है। ये इनका कुछ स्टेटमेंट्स आपके साथ जो है वो शेयर करनी है, क्योंकि ये भी प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो इनका एक प्रोग्राम मेरी नज़र के सामने से भी गुजरा, जिसमें जो है ये शरीफ ख़ानदान की आप कह लेंगे रियलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो मरियम नवाज़ कहती है कि मेरे दादा का जो है अरबों खरबों का कारोबार था, हमारा जो दादा है वो अरब पति था। तो ये हैदर मेहदी साहब जो है वो क्या फरमा रहे हैं इनके दादा के बारे में, इस शरीफ फैमिली के बारे में, कि ये कितने एक अमीर थे, ये आप खुद सुन लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। ये खानदान जो है शरीफ खानदान, इनकी एक्सपर्टीज, ये तो गटर के ढक्कन चोरी करने वाले खानदान माने जाते हैं ना। आई एम सॉरी टू, नहीं, मैं आपको इसमें कहानी सुनाता हूँ। ये दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ये रामगली में भी नहीं रहते थे इनके शरीफ साहब, मियाँ शरीफ साहब, जिनको मरियम नवाज कहती हैं, मरियम जो भी सफदर नाम है उसका, कहती है कि हम अरबोपति दादा के खानदान या मतलब उसके। वो मेरे दोस्त है मरहूम, इंतकाल करके वो जिंदा होते, मैं ऑनेस्टली उनको बुलवाता, आसिफ उनका नाम है, लास्ट नेम नहीं लेता। वो इनके नेबर्स थे, और वो मैंने कहा रामगली, कहते ओ नहीं हैदर, पंजाबी तो कहते ओ नहीं हैदर, रामगली तो वड्डी गली, ओदे नाल गली बड़ी छोटी जी गली है, उदे च रहिंदा सी। मतलब कि रामगली के साथ एक पतली सी गली थी जिसमें शरीफ साहब रहते थे। ये 7 भाई थे, अब मुझे कुछ शायद भूल रहा हूं, उसमें से 4 यहाँ आए। ये मजदूर थे, ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, थोड़ा बहुत शायद इनके जो वाले थे सबसे तेज थे बाय द वे 7 भाइयों में से, मियाँ शरीफ नवाज के वाले। बड़ी इंटरेस्टिंग। और ये वहां जहां से आए थे ना अपने जिधर से भी, वहां ये मजदूरी, हाँ उनका गाँव का क्या नाम है जिन्होंने अपनी जगह, जटियमरा, उधर ये मजदूर थे। ये देगी लोहा कहते हैं कि वो स्मेल्टर, वो लोकल एक देग होती थी, उसके अंदर लोग ये डालते थे, रोलिंग। ये उसमें मजदूर थे, ये मजदूरी करते, अपनी नहीं थी। यहाँ भी आके इन्होंने वही शुरू किया, एक जहां से इत्तेफाक फाउंड्री एंड फोर्ज बनी। तो ये बहुत तेज थे, इन्होंने ये एक वहां काम ये शुरू कर दिया। काम तो आता था, इनको एक कोई ब्रेक मिल गई किसी तरीके से, अच्छा कि इनको ठेका मिला ये गटर बनाने का, गटर बनाने का, गटर के कवर। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, इनके वो थे नाम। इनको पहले कहते थे मियाँ दोनी आला, दो आने होते हैं ना। जी। तो ये क्यों कहते थे, ये जब जाते थे ना ये दफ्तर इनके म्युनिसिपल, तो ये जो इधर वो चपड़ासी होती है, उनको 2 आने देते थे उसमें कि यार ये फाइल उधर ले जाओ। फिर इनका नाम हुआ मियाँ अठानी आला, ये 8 आने देते थे। इनका कहीं वास्ता पड़ा किसी हिसाब से, मैं भूल रहा हूँ क्या, मैंने आर्टिकल लिखा है बहुत बड़ा, उसमें मैंने लिखा है फ्रॉम रामगली टू रायविंड, कि रामगली से ये खानदान रायविंड कैसे पहुंचा। तो वो कहते हैं इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नवाब ऑफ कालाबाग के जमीनों पर ट्यूबवेल को लगाने का, ठीक करना। अच्छा, जिस साहब ने उस मायदे में शामिल थे, उन्होंने मुझे खुद फिर बाद में खत लिखा, कमेंट किया कि मैं इसका ऐनी शाहिद हूं, और जो पैसे देने गए थे वो मैं देने गया था। इनकी छोटी सी एक दुकान थी थड़े वाली। वो थड़े वाली क्या होती है, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, उस पर चौकड़ी मार के बैठते हैं, वो नीचे तकिया रख के 7 फोन होते हैं, इस तरह की इनकी दुकान थी। तो उनको इन्होंने कहा, अच्छा बाय द वे जब इन्होंने उसका ट्यूबवेल ठीक किया ना, तो ये रात को साइकिल पे थे बाय द वे शरीफ साहब, उसका स्कूटर भी नहीं था, शरीफ साहब साइकिल थी, ये बाहर सोए, जमीनों के बाहर, जमीन पे थे, बड़े होशियार कि अगर ट्यूबवेल खराब हो गया ना तो मैं फिर से जाके ठीक कर लूंगा। ये तो बड़े खुश हुए। इनकी वजह से इन्होंने कहा जी मैं ये करता हूँ, देगी वेगी तो मैं ये कर सकता। इनको ठेका मिल गया, बनाने लगे। मजे की बात क्या, ये बच्चे जो होते थे ना, उनको पैसे देते थे कि ये गटर के कवर चोरी करके लाओ, वो चोरी करके वापस लाते, उनको थोड़े से पैसे देते थे, फिर इनको म्युनिसिपैलिटी से ऑर्डर मिलता था, वही वाले उनको ठीक करके उनको रंग रोगन। ये है अरबोपति दादा मरियम के, और जिया साहब की मेहरबानी की इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो आप सोचें इस जैसे आदमी अपनी औलाद को क्या परवरिश करेगा। उस जैसे आदमी की औलाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे डाकू चोर नहीं निकलेंगे, उस जैसे खानदान की औलाद मरियम जैसी चोरनी क्रिमिनल नहीं निकलेगी। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने हैदर मेहदी को सुना,
गटर के ढक्कन चोरी करने वाला खानदान, ये जो शरीफ खानदान है, इनके आप कह लेंगे जो बड़े थे पहले, वो गटर के जो है वो ढक्कन चोरी किया करते थे। वो राम गली की बात कर रहे हैं कि जी राम गली के साथ, राम गली तो एक बड़ी गली थी, उसके साथ एक छोटी गली थी, उसमें जो है ये लोग जो है रहने वाले थे। और ये जो मरियम का दादा था मियाँ शरीफ, ये बेसिकली 7 भाई थे। उन 7 में से जो है वो 4 पाकिस्तान आए थे जब पाकिस्तान बना था, और ये मजदूर लोग थे। अमृतसर से जब इनका ताल्लुक था, वहाँ से ये लोग जो है यहाँ पाकिस्तान आए थे। और ये गटर के ढक्कनों के जो है वो आप कह लें कि ठेके लिया करते थे। और इनको जो है मियाँ जो है वो 2 आने वाला कहा जाता था, क्योंकि ठेका लेने के लिए जो है ये चपड़ासियों को जो फाइलें आगे पहुंचाते हैं, ये 2 आने जो है वो दिया करते थे। और फिर अठन्नी वाला भी इनको कहा जाता था, क्योंकि 2 आने के बाद फिर उन्होंने अठन्नियाँ देना शुरू कर दी थी बतौर रिश्वत के, मेरी जो फाइलें हैं ये ऊपर तक पहुंच जाएं जल्दी जल्दी और हमें जो है वो ठेका मिले। तो ये मतलब इन लोगों की जो है वो हरकतें थी। और ये साहब जो है नानी मरियम के दादा, जो नानी कहती है कि जी मेरे दादा अरबपति थे, अब बकौल हैदर मेहदी वो ये कहते हैं कि इनके दादा हजूर जो हैं वो बच्चों को कुछ पैसे दे के कहा करते थे कि जाओ गटर के जो है जाके ढक्कन चोरी करके लाओ। तो वो बच्चे फिर गटर के जो है वो ढक्कन चोरी करके नानी के दादे के पास लेके आते थे, मियाँ शरीफ के पास। और जब ढक्कन चोरी हो जाते थे, जाहिर है वो फिर होल खुले हुए होते थे, एक्सीडेंट वगैरह, लोग गिरते थे, तो फिर से जो है वो ठेका दिया जाता था इसी नवाज शरीफ के अब्बा मियाँ शरीफ को। और वो उन्हीं ढक्कनों को जो बच्चे उनके पास चोरी करके लाते थे, उन्हीं को नया रंग करके तो दोबारा वहाँ पे जाके लगा देते थे और पैसे ले लेते थे। ये इन लोगों की औकात है शरीफ फैमिली की। और ये लोग यहाँ पे कहते हैं जी हमारी फलानी फाउंड्री थी तो इत्तफाक फाउंड्री थी, हमारा सऊदीया में बिजनेस था तो हमारा इधर बिजनेस था, हम तो शुरू से ही अरब खरब पति थे। 50s में हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, 60s में हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, हमारी इधर फैक्ट्रियाँ थी, हमारी ढाका में फैक्ट्रियाँ थी, वो फिर पाकिस्तान टूटा तो वो वहाँ जब्त हो गई, इधर जो है वो फिर भुट्टो ने हमारी फैक्ट्री जब्त कर ली। और हकीकत में ये गटर के जो है वो ढक्कन लगाने वाले थे, अठन्नी चवन्नी दे के ये लोग रिश्वत देते थे और ठेके लेते थे, और फिर ढक्कन भी चोरी करवा देते थे। ढक्कन चोरी होगा, उसके बाद ठेका मिल जाएगा, वही ढक्कन जो है रंग रोगन करके फिर दोबारा लगा देंगे। ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। होपफुली जो है वो मज़ीद क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों के जहन में कि ये किस तरह का ख़ानदान है। और बदकिस्मती पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, कि ये नवाज शरीफ साहब जो है वो ऑलरेडी 3 बार हुकूमत कर चुके हैं इस मुल्क पर, और चौथी बार हुकूमत करने के लिए वो लंदन से यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। अब देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है, जो इलेक्शन की डेट दी गई है। पहली तो यहाँ पे चीज़ ये है कि पता नहीं इलेक्शन होते भी हैं कि नहीं, और अगर होते हैं तो फिर कौन जीतता है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों कुछ मामलात हैं जो आपके साथ शेयर करने थे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।